एक पलटू राम के भाविक की वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। हालांकि मैं अपनों पे कभी कटाक्ष नहीं करता, बट पहली बार करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ पलटू राम। वो व्यक्ति कह रहा है, पहली बात तो उसको है ना जोश जोश में कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है, और सिर्फ तेज आवाज़ करके बोलना, ऊंचा ऊंचा। उसे आइडिया ही नहीं है कि वो खुद कितना झूठ बोल रहा है, और एक एक झूठ उसी की बोली गई वॉइस को सुन चुके होंगे आप लोग। तो गौर से सुनिएगा कि एक व्यक्ति के द्वारा किस तरीके से लोगों को झूठ बोलना सिखाया गया है। वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट के जो लोग हैं वो भ्रमित कर रहे हैं, और एक संपूर्ण राजपुरोहित समाज की जिक्र कर रहा है। कौन सा संपूर्ण राजपुरोहित समाज? संपूर्ण राजपुरोहित समाज का मतलब भी पता है क्या उसे, कि संपूर्ण राजपुरोहित समाज किसे कहते हैं? 10, 20, 50, 100, 200 लोग या लेटर पूरा समाज नहीं बन जाता है। दूसरी बात, वो जिक्र कर रहे हैं कि राजपुरोहित समाज के वो तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वाह, कमाल की बात है। राजपुरोहित समाज का क्या वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं? पहली बात तो समाज का धर्म नहीं होता है, धर्म में समाज आता है, तो उनको ठीक कर देता हूं। कुछ भी बोलेंगे, खैर जाने दीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं राजपुरोहित समाज के धर्म का प्रचार कर रहा है, मतलब अपने समाज की जो अपवाद लोग हैं उनका समाज को आईना बता के प्रसिद्ध कर रहा है वो प्रधान। और ये कह रहे हैं कि धर्म का प्रचार करना गलत है क्या? 36 कौम को एक जाजम पे ला रहे हैं। कितना बड़ा झूठ। आज ये इनको खुद ही को पता नहीं है कि वो अपनों के बारे में ही उल्टा बोल रहे हैं। वो खुद ये जो वॉइस भेज रहा है, और वो 36 कौम को एक जाजम पे लाएंगे, बल्कि उस व्यक्ति की स्वयं की महत्वाकांक्षाओं के कारण समाज में 5% लोग बंट गए। हालांकि 95% लोग एक हैं, इसलिए वो 5% लोग बंट गए, वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे। उसके बाद देखिए इस व्यक्ति का बात करने का तरीका देखिए। भ्रष्ट लोग, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अनपढ़ गंवार लोग ट्रस्ट में हैं। जब ये अनपढ़ गंवार लोग जो ट्रस्ट में हैं उन्होंने पूरा ये कर दिया है। इस व्यक्ति को अंदाजा भी नहीं है कि ट्रस्ट में समाज के ही लोग बैठे हैं, और ये समाज के एकता का संदेश प्रेषित कर रहा है। राजपुरोहित समाज, संपूर्ण राजपुरोहित समाज, और ट्रस्ट में जो लोग बैठे हैं वो संपूर्ण राजपुरोहित समाज के द्वारा भेजे गए हैं। इसका मतलब ये व्यक्ति सिवाय उस पलटू का समर्थक है, ना कि समाज का। सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि इनको कुछ हजम नहीं हो रहा है, ये जल करके राख हो जाएंगे। हमारे बुद्धिजीवी राख हो जाएंगे जल के। उसके बाद ये कहते हैं कि आप इस तथाकथित के चरणों में आ जाइए तो आपका भला हो जाएगा। क्यों? हमारी बुद्धि मत मारी गई है क्या? हमको अक्ल नहीं है क्या जो ऐसे लोगों के चरणों में आएंगे? इतने अनपढ़ नहीं है हम बाबू, कहाँ समझे बाबू। उसके बाद ये भाई कहता है जो कि दो टुच्चिए, टंच पुंगिए, अंच पुंगिए, तमीज है बात करने की? ये सिखाया है क्या? किसके संगत में हो भाई? किन लोगों के संगत में हो जो टच पुंजियर, अंच पुंजियर ऐसे सब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो? ओहो, मैं तो भूल ही गया। जब ये जिसके संगत में है वो भड़वा, रौंड, जिणिया, आड़ी आड़ी की बातों कर सके तो अणोरो दोष नहीं है सा। संगत का असर तो होगा ही भाई। उसके बाद सबसे गहरी बात ये कह रहे हैं कि सत्यानाश हो जाएगा। देखा, ये सत्यानाश कोई कहाँ मिलता है ये शब्द? हाँ, आपका ये हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, श्राप, मातृशक्ति श्राप दे रही है। ये अंधविश्वास कहाँ से लाए हो भाई? कौन सी किताबों में पढ़ा है ये आपने? कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? फिर केंद्र सरकार का उदाहरण देते हैं कि केंद्र सरकार में जो है अपनी 20 साल पहले सपेरों का देश कहा जाता था, कुछ लोगों ने भारत को वहां बदनाम किया। तो ये भी यही कर रहे हैं ना, 36 कौम के सामने राजपुरोहित समाज के 0.001% जो गलतियां हैं उनको समाज का आईना बता रहा है। जिस तरीके से भारत का कोई व्यक्ति
भारत के बाहर जाके भारत की कमियों के बारे में जिक्र करता है उसे देशद्रोही कहते हैं। ठीक वैसे ही जो समाज की कमियों को 36 कौम के सामने लाने वाले व्यक्ति को समाज द्रोही कहते हैं बबुआ। और उसके बाद में वो कहते हैं कि ब्रह्मधाम की छवि किसने खराब की? कौन कर रहा है अभी वर्तमान में? 36 कौम के सामने जाके हर समय रट्टा लगा लगा के कांदों के छिलकों को छोलने का कार्य कौन कर रहा है? और मुझे कहते हैं कि आप कुछ भी भेज देते हो, प्रमाणित करो। अरे भाई, मैं वीडियो भेजता हूं उन्हीं का, पलटू राम जी का, और फिर कहता हूं कि देखो पिछले प्रोग्राम में पलटू राम जी ने ये कहा था, अब पलटू राम जी का 24 घंटे में मन परिवर्तन हो गया और अब ये राम जी कुछ और कह रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में इन्होंने ये कहा। अभी एक सूचना दे देता हूं, यही प्रधान जी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि देखो भूमिया बीजा हैंग एक्सीडेंट वेन मरे कैंसर थी मरे वह खुद अगर वणमो की गार्ड वहतो तो यूं थोड़ी मरता। और चेन्नई के प्रोग्राम में कहते हैं राम सुखदास जी एक महान संत थे जिनको कैंसर था। अब बताइए, डिसाइड कीजिए। मतलब ये कहीं और तो कह देता है कि अगर वाकई में उनमें तप होता तो कैंसर नहीं होता, और अब कहते हैं कि राम सुखदास जी महासंत थे और उनको समझ पा रहे हैं आप? और मेरा ये वॉल्यूम है ना बाबू, ये मात्र 10% है, 90% अभी पहला गेयर डाला है। और जब जब असत्य और झूठ परोसा जाएगा, ये राजपुरोहित समाज सच की राह पे चलेगा और झूठ का पर्दाफाश करेगा। याद रखिएगा, जब जब, और अभी भी कह रहा हूं, अपनों से कोई बैर नहीं और पलटू राम तेरी खैर नहीं। मेरे द्वारा ऐसा कौन सा आपने संत देखा है जिसकी विचारधारा को अगर कोई ना अपनाए, उसका विरोध करें, तो कितने गुंडों को वो फोन करने के लिए प्रेरित करते हैं? आज तक ब्रह्मधाम आसोत्रा और ट्रस्ट को लेके झूठे आरोप किसने लगाए? और ये ऐसे लोग जो है ना, इनको हम जगा नहीं पाएंगे। ये जगने का, ये सोने का नाटक कर रहे हैं, जगे हुए हैं। इनकी मनसा कुछ और है। पहुंचा दीजिए उस भाई को। और मैं तुम्हें ये कभी नहीं कहूँगा कि तुम टचपुंजिया हो। नहीं भाई, तुम तो मेरे अपने हो। अभी थोड़े भ्रमित हो, आ जाओगे जल्दी लाइन पे, क्योंकि इससे पहले भी किसी एक व्यक्ति के कारण कुछ लोगों ने बहुत बखेड़ा खड़ा किया था, और फिर वो व्यक्ति उन्हीं के एरिए में से ले गया, एक दुल्हन बना के चला था संत बनने, ले गया दुल्हनिया, हमारी दुल्हनिया ले गया। भाई समझ पा रहे हो? कहीं ऐसा ना हो जाए, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय दातारी।